हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 नंबर के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और 5 अंक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर दिया गया है, एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करते हैं। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप प्रश्न को खूब अच्छे तरीके से पढ़ें। यहां पर देखें क्या लिखा गया है, एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तब क्या होता है। अब यहां पर आपको एथिल ब्रोमाइड का सूत्र पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे सूत्र को आप निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे एक कार्बन होता है तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो यहां पर क्या है, एथिल है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एथिल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड होता है तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो, एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 1 यक्स। ठीक है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड का सूत्र है। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस में 1 यक्स होगा। ठीक है, आप धैर्यपूर्वक लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप सीख करके नहीं जाएंगे। ठीक है, पूरा 5 अंक यहीं से छपने वाला है, आप इस बात को समझिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, एल्किल हैलाइड का CN, ये है सूत्र एल्किल हैलाइड का। किसका सूत्र है, एल्किल हैलाइड का। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस में 1 इंटू में क्या होता है, यक्स होता है। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन की बात किया जा रहा है। एक कार्बन के लिए केमिस्ट्री में जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए इसी तरीके से एथ लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन। इस तरीके से लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको जहां तक बता दिया, ये इतना काफी है। अब यहाँ पर देखो एथ है ना, एथ का मतलब हुआ 2 कार्बन, तो ऐसे लिखेंगे C2, फिर H2n है तो ये ऐसे लिखेंगे H, फिर उसके बाद में लिखेंगे, सूत्र में 2 लिखा हुआ तो 2 लिख देंगे। n का मान यहाँ पर क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे गुणे में करके। प्लस में 1 इंटू में यक्स है तो यक्स लिख देंगे। यक्स जो है हैलोजन परिवार होता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक जो है सदस्य हो सकता है। इस परिवार का कोई भी एक सदस्य हो सकता है, चाहे वो फ्लोरीन हो जाए, चाहे क्लोरीन हो जाए, चाहे ब्रोमीन हो जाए, चाहे आयोडीन हो जाए। किसी को भी यहाँ से एक सदस्य, इसके एक सदस्य को उठाओ, एक सदस्य को यहाँ से उठा लो और ला करके यक्स के स्थान पे चिपका दो। अभी हम समझा रहे हैं आपको, आप धैर्यपूर्वक बने तो रहिए वीडियो में लास्ट तक। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, C2, यहाँ लिखेंगे H5, देखो 2 दूना 4, 4 कितना हो जाएगा 5, तो C2H5 इंटू में क्या हो जाएगा, यक्स। अब यक्स के स्थान पे यहाँ पर देखो ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो ब्रोमाइड का मतलब Br ला करके चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, C2, यहाँ लिखेंगे C2H5Br, इस तरीके से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, C2H5Br। ये हो गया एथिल, ये क्या हो गया, एथिल, और ये हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया एल्किल, ये हो गया हैलाइड ना, समझ में आया। तो ये क्या सूत्र बन गया, एथिल ब्रोमाइड का ये सूत्र बन गया। इस तरीके से आप सूत्र को बना सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अब ये सूत्र बनाने का समय नहीं है, जितना यहां पर हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट लो इनको, नहीं तो फिर वही होगा जो आप देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से आप रट लो इनको, जितना यहां पर हम ये रिएक्शन बता रहे हैं। देखो, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र अब आप निकालना सीख गए तो यहाँ क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिखेंगे C2H5, उसके बाद में क्या है Br। ये हो गया एथिल, ये हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, क्या लिखे, C2H5Br। उसके बाद में क्या कह रहा है कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। क्या होता है, KOH। के का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर अब देखो, यहीं पर ऐसे बदल देगा कि यहां जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है कई बार प्रश्न में दे देगा कास्टिक पोटास लिख करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अभी से सीखते हुए चलना है कि इसे क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसी को दाहक पोटास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दाहक पोटास भी कहते हैं इसी को। ठीक है, NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या है, जलीय है। जलीय को केमिस्ट्री की भाषा में एक्वस कहते हैं या इंग्लिश में एक्वस कहते हैं। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय। ठीक है, तो जब जलीय KOH के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, ये ध्यान से आप समझो, KBr हो जाएगा बाहर। KBr क्या हो जाएगा, बाहर। ये क्या है, K प्लस में, Br क्या है माइनस में, KBr हो जाएगा बाहर। यहाँ पे बचेगा क्या, C2H5OH, ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल। C2H5 क्या हो गया, एथिल हो गया। C2H5 क्या होगा, एथिल हो जाएगा। OH समूह ऑल समूह को व्यक्त करता है। ठीक है, OH के लिए ऑल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल।
इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, KBr लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, KBr, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहां तक आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहां पर ध्यान से देखो क्या हमने किया हुआ है। यहां पर सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का हमने सूत्र लिख दिया, फिर उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख दिया, KBr को बाहर कर दिया और बना क्या दिया, एथिल अल्कोहल हमने यहां पर बना दिया, C2H5OH प्लस में KBr बाहर कर दिया। अब ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। सबसे पहले आप जब रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसके नीचे जो यहां पर कंपाउंड लिखते हैं उसके नीचे, कंपाउंड के नीचे उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, यौगिक के नीचे उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है, यहां लिख देंगे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास लिख देंगे, ठीक है, कास्टिक पोटास हम बोल रहे हैं, आप लिख दीजिएगा अच्छे से, कास्टिक पोटास, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पर हम केवल 5 रिएक्शन लिए हैं, ठीक है, 5 रिएक्शन लिए हैं जो कि अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी सिखा देंगे जिससे कि आप बोर्ड पेपर में आसानी से इसको कर आ सकें और अपना 5 अंक पूरा पक्का कर सकें। यहाँ पर दूसरा नंबर देखो, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में जब गर्म करते हैं तो तब क्या होता है, ठीक है, यहाँ भी गर्म का आप निशान बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, फिर वही सूत्र लिखना है, एथिल ब्रोमाइड। तो कैसे लिखेंगे, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ में गर्म करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ में, प्लस में KOH। ये कैसा है, आपकी बार ये है अल्कोहलिक है, ALC, अल्कोहलिक के लिए ALC लगा दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं। अब इसे इसका नामकरण कर देंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड, ऊपर दिया ही गया है, यहाँ लिख देंगे एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये जलीय था, ऊपर वाला जलीय KOH था, नीचे वाला अल्कोहलिक KOH है। जब अल्कोहलिक KOH होगा तब क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। देखो समझाते हैं, अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो एल्केन का फार्मूला होता है, सूत्र होता है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या होता है, 2 होता है। जो एल्कीन का सूत्र होता है, अभी आप सूत्र पहले ध्यान से समझें, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होगा, आप ध्यान से समझिए, एल्काइन का सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस में 2 होगा। ये है एल्काइन का सूत्र, ये है एल्कीन का सूत्र, ये क्या है, एल्केन का सूत्र है। और एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होगा, अभी हम आपको सिखाए थे, एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या था, CnH2n प्लस में 1 इंटू में क्या था, यक्स था, ये एल्किल हैलाइड का सूत्र था, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है C2H5Br की अभिक्रिया कराना है किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो यहाँ पर जो अल्कोहलिक KOH के साथ में जब क्रिया करेगा ये, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा एल्कीन। क्या बनाएगा, एल्कीन। अभी हमने आपको सिखाया कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ध्यान से देखो, जितने यहाँ पर कार्बन रहेंगे, कार्बन का 2 गुना क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ये एल्कीन का फार्मूला होता है। तो कितने कार्बन यहाँ पर है 2 कार्बन, तो ऐसे लिखेंगे C2, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, H कितना होगा, जब कार्बन यहाँ पर 2 है तो एल्कीन में जब परिवर्तित होगा तो कितने H होगा, डबल हो जाएगा, कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा ना एल्कीन में। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, देखो यहाँ 2 हो गया, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2 गुणे n का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, C2H4, यही तो बनेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखो C2H4 यहाँ पर अब ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, KBr को बाहर करेंगे। KBr क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। KBr यहाँ पर हो जाएगा बाहर, KBr हो जाएगा बाहर, प्लस में HOH यानी कि H2O, जल बाहर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करने पर यहाँ पर ऐसे डेल्टा का चिन्ह बना देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप समझ पाए, जब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। लेकिन जब यहाँ पर जलीय KOH होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये आप ध्यान से समझते हुए चलिए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं चौथा नंबर। यहाँ कह रहा है, अभी तीसरा नंबर बाद में बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, उसे लास्ट में समझाएंगे, पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर कह रहा है, एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तब क्या होगा। तो सबसे पहले आप एथिल क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, जैसे वहां पर ब्रोमाइड लिखे थे उसी ब्रोमाइड के स्थान पर ला करके यहाँ पर क्लोराइड को चिपका देना है। तो कैसे लिखेंगे, C2 लिखेंगे, C2H5 क्या लिख देंगे, Cl का मतलब हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। प्लस में क्रिया किसके साथ में कराना है, NaOH के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ लिख देंगे NaOH। और NaOH की प्रकृति क्या है, ये है जलीय। कैसा है, जलीय है।
एक्वस, ठीक है। उसके बाद में जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ में, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, बनेगा C2, अब जलीय है तो क्या बनेगा C2H5OH, एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल, प्लस में क्या बन जाएगा NaCl, प्लस में क्या बन जाएगा NaCl, यहाँ लिख दीजिएगा एथिल एल्कोहल, क्या है ये एथिल एल्कोहल, इसे लिख दीजिएगा, ठीक है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है, यह है एथिल क्लोराइड, क्या है एथिल क्लोराइड, ऊपर लिखा हुआ है आप लोग लिख दीजिएगा, नाम तो आप लिख ही सकते हैं, एथिल क्लोराइड, क्या है एथिल क्लोराइड। और ये क्या है NaOH, क्या है NaOH को आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पर 5वां नंबर है एथिल क्लोराइड को, तीसरा नंबर अभी समझा के तभी जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, किसकी क्रिया कराना है, एथिल क्लोराइड की क्रिया कराना है KOH के साथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे एथिल क्लोराइड का सूत्र सबसे पहले, तो C2H5Cl, कई बार अब आपको सिखा चुके हैं, अब आप लिख लेंगे आसानी से, प्लस में इसकी क्रिया किससे कराना है KOH के साथ में। कैसा है इसकी प्रकृति, ये है जलीय एक्वस, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा C2H5, क्या बनाएगा OH, एथिल अल्कोहल, प्लस में क्या बना देगा KCl, क्या बनाएगा KCl बना देगा KCl। अब आप इसका नामकरण लिख दीजिए, नामकरण कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे आप इसका नाम लिख दीजिएगा, क्या बना देगा KCl। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो भी रोक करके रखे थे, यहाँ देखो 2-ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, 2-ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब आपको सिखाते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, देखिए समझाते हैं आपको। क्या कह रहा है, 2-ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया जाता है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ का क्या कह रहा है, पेंटेन, जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं केमिस्ट्री में मेथ लिखते हैं। ध्यान से समझिए, जब 2 कार्बन होगा तो इसके लिए लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे एथ लिखेंगे, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट लिखते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, इस तरीके से लिखते हुए जाते हैं। ये जो बता दिए जितना, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना अभी आप समझिए। तो क्या कर रहा है, पेंटेन जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके लिए लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लिए लगाते हैं आइन, क्या लगाते हैं आइन, क्या लगा देते हैं आइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेंटेन है, तो पेंट का मतलब हो गया 5 और 5 कार्बन, ठीक है। एन का मतलब हुआ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 2 ब्रोमो यानी कि 2 नंबर कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन लटका हुआ है या फिर चिपका हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं, उसके बाद में पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पहले नंबर धैर्यपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाउंड को लिखते, यौगिक को लिखते हैं और उसके बाद में इसका रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में अच्छे से आपको समझाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे CH3, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे CH, उसके बाद में यहाँ Br चिपका देंगे क्योंकि 2 नंबर पे Br चिपकाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे CH2, उसके बाद में क्या लिख देंगे CH2, उसके बाद में क्या लिख देंगे CH3। सबसे ज़्यादा 90% विद्यार्थियों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो जो यहाँ पर सामान्य नाम या फिर रासायनिक नाम दिया होता है उसे वो कन्वर्ट करके सूत्र नहीं बना पाते उसका, ठीक है। यही हम सिखाएंगे आपको। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मास्टर का जहाँ मोड़ करता हुआ हाइड्रोजन चिपका देता है, जहाँ मोड़ करता हुआ कार्बन चिपका देता है, हमें कुछ समझ में ना होता, सब कुछ आपको समझ में आने वाला, ठीक है। आप केवल धैर्यपूर्वक देखते रहे, बस एक बार लिखने तो दीजिए हमें सही से। देखो यहाँ पर CH3 लिख दे, फिर उसके बाद में KOH क्या है, एल्कोहलिक है। हम अभी आपको समझाए कि जब एल्कोहलिक KOH होगा तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, क्या बनाएगा एल्कीन। एल्कीन का आपको फार्मूला भी हमने आपको बताया कि एल्कीन का फार्मूला क्या होगा। देखो एल्कीन का फार्मूला आपको हमने सिखाया कि क्या होगा, एल्कीन का फार्मूला अगर नहीं पता तो देख लीजिए। एल्कीन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n होगा, एल्काइन का CnH2n माइनस में 2 होगा, एल्केन का CnH2n प्लस में 2 होगा, ठीक है। अभी आपको यह भी समझा दिया, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, ठीक। अब उसके बाद में देखो जब यहाँ पर जब एल्कोहलिक KOH होगा तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, क्या बनाएगा, रिएक्शन में एल्कीन बनाएगा, इसके साथ में इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। एल्कीन बनाने के लिए यहाँ पर Br को गायब करना होगा, तो क्या बनाएगा, यहाँ देखो नीचे लिख दे रहे हैं आप लोग, ऐसे आगे लिखिएगा, ठीक है। देखिए लिखते हैं CH3, क्या लिख देंगे CH3, यहाँ पर आप आगे लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप भी ऐसे करने लगो। देखो क्या लिखेंगे CH3, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे CH, यहाँ Br हटा देंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे CH, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे CH2, फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे CH3, ठीक है। अभी आपको समझा रहे हैं, आप ये समझिए कि प्रत्येक जो कार्बन होता है इसकी बैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक बैलेंसी इस कार्बन के द्वारा संतुष्ट हो रही है। अभी आपको ये भी, अभी इसकी जब हम खुली संरचना बना करके आपको समझाएंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ, इसलिए यहां पर लिखा गया पेंट, और उसके बाद में सबके बीच में, प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन हुआ, तो पेंटेन हो गया। और 2 नंबर कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन लटका हुआ है या चिपका हुआ है, तो 1 2 3 4 5 2 नंबर कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन, तो इसलिए 2 ब्रोमो पेंटेन इसका नामकरण किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अल्कोहलिक KOH के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराई गई तो क्या बन गया, CH3, क्या बना CH3, फिर उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस में KBr हो जाएगा बाहर। यहाँ पर देखो Br है, यहाँ पर K है, तो हो जाएगा KBr, क्या हो जाएगा बाहर, प्लस में क्या बन जाएगा H2O जल हो जाएगा यहाँ पर बाहर, इस तरीके से। तो आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए इसका एक बार हम इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 2 नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो इसके लिए इन लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन 2, क्या हो जाएगा पेंटीन 2, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। पेंटीन, 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो पेंटीन, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 लिख देंगे, पेंटीन 2, इस तरीके से इसका नामकरण कर देंगे। अगर हम इसकी खुली संरचना बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे CH3, फिर यहाँ पर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या C लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर H लगा देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे H लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे CH2, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लगा देंगे CH2, इसके नीचे क्या लटका देंगे Br लटका देंगे, देखो चारों बैलेंस इसकी संतुष्ट हो गई। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे CH2, फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, या यहाँ पर H ऊपर कर दो, एक H नीचे कर दो, ठीक है, यहाँ CH2 ना लिखो। फिर उसके बाद में पूरी खुली संरचना इसकी बना दो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा C, फिर उसके बाद में एक H ऊपर, एक H हो जाएगा नीचे, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी, खुली संरचना जब हम बनाएंगे तब, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे इसका नामकरण करना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर सीख लेंगे तो निश्चित रूप से 5 अंक आपके पूरे हो जाएंगे पक्के। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका 100 क्वेश्चन करा दें इस तरीके से, क्या होता है जब का, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।